नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। भाई साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? भाई साहब मैं ऋषि रंजन सिंह बोल रहा हूँ बरेली से। हम्म। और मेरी वाइफ एक्चुअली शिक्षा में है। हम्म। जी। तो बस वही आगे में पता करना था भाई साहब, वो लगातार आप देखते भी हैं सुनते भी हैं पर देख भी रहे पढ़ भी रहे हैं, आपके व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं। हम्म। और उससे डिटेल आप लगातार भेज ही रहे हैं, दे ही रहे हैं सबको। हम्म। साधना मान लीजिए या उसको कुछ भी कह सकते हैं ना। वो तो हम सभी सभी देख रहे हैं, खुशी भी होती है, मन में एक जिज्ञासा भी बनी रहती है। लगातार आप आपके वीडियोस और ये जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं ये सब भी देख ही रहे हैं। फिर हम्म। भी एक कहीं ना कहीं मतलब एक वो रह जाता है कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, वो सांत्वना के तौर पे भी अच्छा लगता है और हम्म। मजबूती भी मिलती है। फिर भी एक कहीं न कहीं एक जरा सा रह जाता है कि लगातार संतरा तो आती रही है शुरू से पहले से भी, और लोगों के द्वारा भी आपके द्वारा भी लगातार दे रहे हैं, आप तो बहुत डिटेल में भी दे रहे हैं। हम्म। फिर भी एक रह जाता है, तो फिर हमने कहा भाई साहब से आज खुद भी एक फ़ोन करके पूछे अगर शायद कुछ सही जानकारी मिल पाए, और बाकी तो हम देख ही रहे हैं। तो आपकी मिसेज जो है शिक्षा मित्र हैं और आपने मतलब आप क्या करते हैं? जी, मैं मेरी जैसा भैया ये बिज़नेस है, शॉप है। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई आपने भी किया ही होगा कुछ न कुछ तो। जी, 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 पढ़े हैं सर। कहाँ तक? जी मैंने बीए किया हुआ है। ग्रेजुएट हैं, हाँ? जी, जी, जी। अच्छा, तो ग्रेजुएट हैं तो कम से कम हिंदी तो पढ़ कर के अच्छे से समझ जाते होंगे। अरे बिल्कुल, अरे सर हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सब तो कुछ में। आपने आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने पढ़ा, और देखिए मैंने पढ़ा, सभी ने पढ़ा होगा मैं समझता हूँ, है ना? और हम्म। पूरे डिटेल के हिसाब से पढ़ा, लेकिन कुछ बातें कुछ पढ़ पढ़ी, कुछ पढ़ नहीं पढ़ी, क्योंकि बातों का जो सीधापन तो है नहीं। हम्म। अ, जितनी बातें भी हैं, उसकी जो सब्टेक्स्ट है, मतलब उसके जो अंदर के भाग तो नहीं होता है, सब ऊपर ऊपर का टेक्स्ट लिखा होता है ना सर। आपके जो है पड़ोस में जी, किसी के घर पर जी, एक दो ट्रैक्टर जो है ईंट आकर के गिरे, जी, एक दो ट्रैक्टर बालू सीमेंट वगैरह आए, जी। तो ये देखकर आप क्या कह सकते हैं, क्या होने नहीं, वाला है? जाहिर सी बात है, काम होने वाला है, काम शुरू हो रहा है। किस काम तरह का काम? जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चाहे वो मकान ये बन आप रहा हो, चाहे वो ये आप दीवार बन जान रही हो। ये आप जानते हैं कि अगर ईंट बालू सीमेंट ये सब आ रहे हैं तो जी। कंस्ट्रक्शन ही होगा, शादी विवाह तो नहीं होगा। नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छा। अच्छा, और अगर किसी के घर पे जो है टेंट वेंट लग रहा हो, लाइट्स लग रहे हों, जाहिर सी कुर्सियां आ रही हों, तो क्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या खुशी होने का ही वाला है? प्रोग्राम है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई कोई ना कोई प्रोग्राम है। जी, जी, शादी, हाँ, मतलब खुशी का ही माहौल है। खुशी का ही माहौल है। जी, और जी। ये नहीं कह सकते कि नहीं वो जो है कोई घर वर बनाने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन करने जा ना, रहा है, ना, ऐसा ना, नहीं। ना, ना, जाहिर सी बात है। तो देखिए, आप ये बातें इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं क्योंकि आपने ये न जाने कितनी बार देखा है और आपको पता है। जी। तो बस कॉन्फिडेंस का फ़र्क है नहीं, कि कॉन्फिडेंस तो सर मजबूत है, लेकिन एक मिनट किस जी, देखिए कॉन्फिडेंस अभी आप जो कह रहे हैं मजबूत है, वो हर जी, जगह नहीं, हर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अलग-अलग होता है। जी, अभी जो है थाने आप जाएँगे, थाने वाला आपको डाँट-डपट देगा, आपको वहाँ चुप रहना पड़ेगा, उसी की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन वही थाने वाला, पुलिस जी। वाला जब कचहरी में खड़ा हो जाता है जज के सामने, तो ज़ाहिर-सी बिल्ली बात की वो बिल्ली बन जाता है। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस का लेवल हर जगह चेंज होता रहता है, ठीक है? जी, और नॉलेज सबका अलग-अलग होता है। जी, वही पुलिस वाला जो है जज के सामने इसलिए चुप रहता है, जज के आगे उसकी नॉलेज जो है कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है। जी, जी, करते तो जब भी बात कीजिए, जी, तो किस लेवल पे बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, इस चीज़ को समझ करके हम हर किसी से कहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने इसलिए कहा, जी, पहली बात तो वो हिंदी में लिखा है, उसमें सब कुछ विस्तृत रूप से लिखा है और मात्र 108 पेज का है। और अगर किसी के अंदर जो है थोड़ी जिज्ञासा होगी, तो वो जी, इसका रफ वर्क जैसे किसी का कोई चीज़ फाइनल हुआ हो, जी, कोई चीज़ और उसका जी, जो रफ होगा, अगर कोई जी, रफ पढ़ेगा, तो जी। उसे और भी बातचीत जो है समझ में आ जाएगी कि और क्या इनकी प्लानिंग है। नहीं, सर वो वाली बात ही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, हम जो कह रहे हैं सरकारी वो जो आप आदेश आता है,
एक मिनट एक हाँ मिनट, जी हम जो कह रहे हैं वो आप नहीं समझे। हम कह जी रहे हैं जैसे कोई चीज़ का आप प्लानिंग कर रहे हैं, रफली आपने कुछ काम किया, फिर उसे आपने फाइनल किया, तो जो फाइनल है जी वो तो शॉर्ट में लिखा होगा, जो रफ है जी उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, काटा पीटा गया होगा, जोड़ा घटाया गया होगा। तो जी ऐसे जी ही मसौदा जब आया जी था तो 800 जी पेज का था, वो किसी ने नहीं पढ़ा है। जी उसी को शॉर्ट में किया गया है कि जी जो है, हाँ, ये 108 पेज का है, और इसमें जो है एक एक जी शब्द जो है बहुत गुड़ लिखा गया है। जी बहुत कुछ लिए हुए हैं। तो जी आप जब उसमें पढ़ते हैं, हम कॉमन चीज़ें आपसे बात करेंगे। जी आप एक चीज़ तो जान रहे हैं कि ये जो कक्षा 1 और 2 है, प्राइमरी में हुआ करता था। जी वो था प्रेसिडेंट हम बोल रहे हैं, इस पर ध्यान जी दीजिएगा, शब्दों पर था बोल रहे हैं। जी 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 लेकिन अब वो प्री किया जा प्राइमरी रहा है प्री प्राइमरी में। जी तो एक चीज़ बताइए, अगर आपको घर में एक नया कमरा बनाना है तो आप अपना सामान मंगाएँगे, ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप जो है नीचे का पोर्शन कहीं तोड़ रहे हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं बदलाव करना चाह रहे हैं नीचे भी, फैक्ट है, इस बात में कोई दो राय नहीं। है ना? जी तो जब 1 टू प्राइमरी में था और वो नया शुरू कर रहे थे प्री प्राइमरी यानी एलकेजी, यूकेजी जी और प्ले, तो जी नीचे वाला अपना जो कक्षाएँ थी 3 वो शुरू जी कर देते अलग से। 1-2 को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब था कि प्राइमरी से प्री प्राइमरी में ले जाना? इसका कोई लॉजिक है आपके पास? नहीं नहीं ये फैक्ट है इस बात में। बस सिर्फ जो मुझे जो सबसे एक छोटी सी मजबूती दिखती है, छोटी सी मान ली, छोटी सी क्या है, क्योंकि अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है तो छोटी सी मजबूती हुँ, कह रहा हूँ। हुँ। बस यही मजबूती दिख रही है कि प्री प्राइमरी को ये वहां भी रख सकते हैं, तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता है ना। भाई और शिक्षा मित्रों में एक डर रहता है कि भाई वहाँ तो आंगनवाड़ी को वो करेंगे, तो ना आंगनवाड़ी को ही करना होता सिर्फ, जी तो वहाँ पर ऑलरेडी वो प्ले एलकेजी यूकेजी शुरू कर रहे थे, तो जी आंगनवाड़ी तो वहाँ भी हो सकती थी। ये 1-2 को डिस्टर्ब करना, वहाँ से उठा के वहाँ ले जाना, ये इसके पीछे कोई भी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड वाला हो या कौन अपने आप को वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, कोई आकर के हमें एक लॉजिक से बता दे इस कारण से ऐसा हुआ है, किया गया है। कोई कारण नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, और जी वो ये है कि राष्ट्रीय वो आरटी एक्ट कहता है प्राइमरी में टीचर जो है वो टेट जी पास होगा। टेट पास हो जाए थे। वहाँ प्राइमरी शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल और शिक्षा मित्र सारे के सारे टेट पास नहीं हैं, इनके लिए जी रास्ता अगर बनाना है, हम ये कहें कि इनको टेट से छूट दे दें, बाकी को न दें, तो फिर जी बवाल होगा, फिर विवाद होगा, फिर उलझेगा। जी जी तो क्या किया जाए कि इनको टेट से भी छूट मिल जाए और काम भी बन जाए? तो जाहिर सी इसी बात है, कुछ को, ऐसा रास्ता निकालना है तो प्री प्राइमरी में कुछ तो लोग वहाँ जब प्राइमरी शब्द का प्रयोग किया गया है आरटी एक्ट में कि प्राइमरी के लिए टेट अनिवार्य है, तो प्राइमरी में जो कक्षाएँ होंगी उन्हीं पर तो लागू होगा। जाहिर सी बात है। तो सीधा-सीधा 1-2 को वहाँ से हटा ही देते हैं, न रहेगा 1-2 प्राइमरी में और ना 1-2 के लिए टेट की आवश्यकता होगी, तो उसको डाल दिया गया प्री प्राइमरी में। जी 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 तो यही रा मजबूती सर लगती है मुझको, जो सबसे बड़ी मजबूती लगती हम है वो यही। हम पूरे इंडिया को चैलेंज करते हैं, कोई एक व्यक्ति आकर के हमें एक लॉजिक दे दे सिर्फ कि ये नहीं है, इस कारण से हुआ है, कोई और कारण हमें बता दे। नहीं कोई नहीं आज नहीं हमें कोई हाँ कारण बताने वाला आज तक नहीं मिला है। नहीं सर, ये कारण बात सही है। मैं उस बात, आपकी बात को बहुत मतलब एक बड़े स्तर पे एग्री कर रहा हूँ, उस हुँ, बात को कोई जुड़ा नहीं है तो अब कि इससे इन्होंने बड़ा इसको प्रूफ प्री क्या प्राइमरी में चाहिए? शायद इसीलिए डाला है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए एक समझदार व्यक्ति के लिए, तार्किक व्यक्ति के लिए? इससे बड़ा प्रूफ और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं अनपढ़ों हो के लिए तो भाई ये सब बकवास है। हाँ नहीं वो तो खैर वो बेकार की बात है, हाँ, लेकिन ये जो फैक्ट जो है। लॉजिकल नहीं है, जो बिल्कुल समझ नहीं रखता है, उसको तो हम सीधे कहते हैं भैया हमसे दूर रहो, हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जी नहीं नहीं ये बात है, इसी बात को लेके मैं एक मजबूती जो मैंने बताया सर, अभी चूंकि हुँ, हुआ नहीं कुछ है तो हम बिल्कुल ये देखिए, ठोस और 100% की हुँ, तो नहीं कह सकते, अभी लेकिन देखिए 80% तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं साहब, ये कहीं कुछ शिक्षा मित्रों की तो वो 1-2 प्री प्राइमरी में ले गए, वहाँ पर अब वो जो आरटी एक्ट कह रहा है, जी जिसकी वजह से समायोजन रद्द हुआ, जो आरटी एक्ट कह रहा है कि टेट चाहिए, अब जी वो प्री प्राइमरी में जाने से टेट की बाध्यता खत्म हो गई। खत्म हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी में भी टेट लागू होना चाहिए, लागू लेकिन किया जाए, लेकिन वो वो जब भविष्य में कानून बनेगा, जब कभी लागू किया जाएगा तब ना, वो बिल्कुल वो तो भविष्य में है वो में। फ्यूचर में है, जी 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 ठीक जी, है? सही बात। तो वो जब लागू होगा तब होगा, अभी तो फिलहाल वो नियम बनाया नहीं गया है। जाहिर सी तो बात है। तो अभी क्या है, अभी ये है कि फिलहाल जब प्री प्राइमरी में 1-2 जा रहा है, जो जी उन्हें करना है वो कर लेंगे। जैसे जी एक टाइम था प्राइमरी में भी टेट नहीं था, तो हम्म वो जैसे जो भी उनको करना था अपना करते थे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जी जी लेकिन जब टेट आ गया उसके बाद तो फिर टेट के अनुसार चलना पड़ा। ऐसे ही अभी फिलहाल
प्री प्राइमरी के लिए टेट नहीं है तो उन्हें जो करना है वो कर लेंगे। कर सकते हैं। उसके हाँ, बाद तभी उसके बाद भविष्य में वो टेट प्री प्राइमरी में भी लागू होता रहेगा। चलिए, हाँ, अब ये तो आप समझ भी गए थे और आज फिर से जो है हमने थोड़ा-सा जी, एक्सप्लेन जी, कर जी, दिया। जी, अब जी, आते जी। हैं जो शिक्षा मित्र का पक्ष है, कल अभी सम्मेलन भी हुआ है। हाँ, ये सम्मेलन हुआ है। तो सम्मेलन को देख कर के उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा-सा। क्या लगा आपको? इस सम्मेलन का क्या आपने अर्थ निकाला? क्या पर निष्कर्ष निकाला? देखिए ऐसा है, मैं सच बताऊँ, मैंने तो पहले से भी लगातार इनके सम्मेलन लगातार होते चल रहे हैं ना, हुँ, हुँ। अलग-अलग रूप में, कभी धरना के रूप में, एक सॉफ्ट तरीके से सम्मेलन भी रहा है और इनका उग्र तरीके से भी सम्मेलन करने की कोशिश की है। हुँ, हुँ। दबाव में भी करने की कोशिश करी है। जब दबाव नहीं बन पाया तो अब उनको साथ में लेके चलने के एक तरीके से भी सम्मेलन कर रहे हैं। हम इसका आपको सर हम मतलब आपको तो शॉर्ट सर में मुझे दिखाई हम नहीं देता। हम आपको बताते हैं। जी, समायोजन रद्द हुआ 2017 में, ठीक है, ठीक है? उस समय आक्रोश था, जोश था, जुनून था, विरोध ठीक, था, सब कुछ था। ठीक है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बीतता गया, धीरे-धीरे वो जोश, जुनून ठंडा होता गया। फिर 5 जी, साल गुज़र गए, जैसे ही चुनाव का समय आया, वो आग हाँ, फिर फिर से थोड़ी-सी सुलग गई सुन ली। कि अब तो इस बार इनको हटा ही देंगे, चाहे हुँ, नौकरी मिले ना मिले, अखिलेश फिर कुछ हाँ, कर पाएँ, ना कर पाएँ, लेकिन इनको तो नहीं रहने देंगे। बिल्कुल ये लेकिन हुआ क्या? चुनाव का परिणाम आया और मतलब परिणाम पीएचडी आने हो के गया, बाद अब की बार जो थोड़ी चिंगारी थी भी, वो भी अब खत्म, की बार उसका पूरी तरह पानी पड़ गया। बिल्कुल और फैक्ट। पानी पड़ने के बाद थोड़ा-सा टाइम लगा और वो जी, लगभग-लगभग शांत हो गया और ज़्यादातर शिक्षा मित्र अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। जी, 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 भले वो मेरी बात से एग्री ना होते हों, हम उनका पॉइंट ऑफ बता रहे हैं कि वो उनकी थिंकिंग क्या है, उनका जी, पॉइंट क्या है। तो अब वो लगभग-लगभग शांत हो चुका है। तो अब जी, जो है जो केंद्र सरकार करने जा रही है, जी, तो वो चीज़ें तो राज्य सरकार को भी पता है, ठीक है? जी, जी, तो अब वो चाहते हैं कि जब हम ये करने ही जा रहे हैं, जी, तो उसकी एक भूमिका तैयार की जाए। ठीक है। ये मतलब ये सरकार की तरफ से या ये संगठन की तरफ से? सरकार में चूँकि राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो दोनों को अलग मत मान के चलिए। नहीं, लगभग वो एक ही है। मैंने मतलब जो शिक्षा मत संगठन है इनकी तरफ से या कल का सरकारी से? सम्मेलन आप कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों का था, उनके नेताओं ने रखा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, हम जहाँ से देख रहे हैं, कल का जी, जो सम्मेलन था, वो बीजेपी ने रखवाया था। कैसे इसका रखवाया था, सर वो मैं हम बता रहे हैं। जी, 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 बीजेपी अब जा रही है शिक्षा मित्रों का, जो हम बताते हैं, वो सब करने। ठीक ठीक है, है। अभी टाइम है थोड़ा-सा, हाँ, हाँ, तुरंत समझ नहीं गया। हो जाए। हाँ, हाँ, तो वो फैक्ट अब है। जो है चूँकि इतना शिक्षा मित्र जो है हमेशा अगेंस्ट रहते हैं और अखिलेश के फ़ेवर में रहते हैं, उसके पीछे जी, भले अखिलेश ने सब गलत किया, लेकिन उन्होंने किया था इसलिए उनके फ़ेवर में रहते हैं। तो हाँ, हाँ, आप जानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति की या एक राजनेता की, नेता की या प पार्टी की जो स्ट्रैटेजी होगी, वो ये होगी कि कोई हमारे विरोध में ना रहे, सब जी, सपोर्ट में रहें। वो किसी को जी, नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, कोई भी जी, राजनीतिक पार्टी हो। जी, अगर कोई किसी को नाराज़ करता है तो उसकी मूर्खता है। तो बीजेपी भी चाहती है कि अब जब हम ये सब करने ही जा रहे हैं, तो जी, धीरे-धीरे भूमिका तैयार करें और इनके मन वाली चीज़ें जो है, इनको तो देने ही जा रहे हैं, जी, इनको अपनी तरफ फ़ेवर में भी कर लिया जाए। जी, तो वो चीज़ें अचानक नहीं होंगी। तो जो इनके नेता हैं शिक्षा मित्र के, जी, जो भी अपने आप को लीडर बनते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर 1,48,000 वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं, तो जी। सारे तो बीजेपी विरोधी नहीं होंगे। नहीं, जी, बिल्कुल। कुछ न कुछ तो बीजेपी के सपोर्टर भी होंगे, चाहे वो जी, जिस जी, फैक्टर से हों, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस भी कारण से हों। जी, जी, तो कुछ हर जो है गुट में होते हैं कुछ न कुछ विरोधी और जी, सपोर्टर। जी, तो जी, अपने सपोर्टरों को नेताओं जो शिक्षा मित्र नेता हैं उनका यूज़ करके, जी, उनके माध्यम से इस तरह की प्लानिंग रची गई कि इस तरह का सम्मेलन आप करो। जी, अब ये भूमिका तैयार की गई और वहाँ आप देख रहे हैं, कोई विरोध जी। वाली बात नहीं हुई है, वहाँ क्या हुआ योगी मोदी जिंदाबाद। तो नहीं, वो ये तो एक वो मजबूरी का मेंटालिटी महात्मा गांधी भी कह सकते हैं सर, क्योंकि जब कुछ उन्हें मालूम है कि इस हाथ से तो हो नहीं पा रहा, तो चलो हुँ, उंगली कुछ भैया ऐसा नहीं सीधे-सीधी करो। ये शिक्षा में सोच रहा है ना, लेकिन जी, आप गलत जगह से देख रहे हैं। घर में अगर आप हैं, आपकी श्रीमती जी हैं, आपके पिताजी हैं और 2-4 बच्चे हैं। जी, बच्चे क्या सोचते हैं घर उससे नहीं चलता। जी। घर किससे चलता है? बड़े क्या सोच रहे हैं, हाँ, क्या बड़े प्लान कर सोच रहे हैं। फैक्ट। तो हम इन शिक्षा मित्रों को, बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, इनको कुछ नहीं समझते हैं, ज़ीरो जी, हैं ये, जी, क्योंकि इनके करने से कुछ नहीं होता है। राइट। आप जब भी देखिए, जब भी सोचिए,
सत्ता में कौन है, किसके हाथ में लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी बात से गाइड। तो कौन क्या कर रहा है वो नगण्य है, जीरो है। जी ठीक जी। है, आप जब भी अगर समझना चाहते हैं एक समझदार की तरह, तो हमेशा जो मुखिया घर का है वो क्या कर रहा है उस पर नजर रखिए। बाकी भले प्लान कर रहे हो बच्चे, जी जी लेकिन सारी प्लानिंग बच्चे जो कर रहे हैं वो सफल तभी होगा जब मुखिया जी चाहेगा। जी। तो मुखिया कौन है, सत्ता में जो है। हाँ, जो सत्ता में। हाँ, तो ये उनकी तरफ से रखवाया गया, मंत्री जी या जो भी आए उन्होंने जी योगी मोदी जिंदाबाद लगाया, तो इसमें मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ दिमाग का खेल होता है। जी अब दिमाग को धीरे धीरे चेंज करना है, तो लगभग इन आक्रोश गुस्सा वुस्सा सब दब चुका है लगभग। जी। अब वो जो था वो ठंडा इसलिए पड़ गया क्योंकि 10,000 में घर गृहस्थी सबकी नहीं चल पा रही। किसी की अब नहीं उनकी चलता। मजबूरी है, अब विरोध करके वो देख चुके कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं तो सही अब बात। जो है उनका जो विरोध जो खत्म हो रहा है, अब उसको पॉजिटिव में चेंज करने का ये प्रयास कल किया गया जी कि वहां पर नारे लगवाएगा योगी मोदी। तो ठीक है, अखिलेश समर्थक जो होंगे या किसी और समर्थक वो अभी तुरंत नहीं चेंज हो जाएंगे, लेकिन कम से जी। कम जो बीजेपी के सपोर्टर हैं जिस भी फैक्टर से वो जो नाराज थे, कम से कम वो मेंटेलिटी उनकी तो चेंज होनी शुरू होगी कुछ की। हाँ ये नहीं नहीं प्रयास किया दिखते गया हैं। कल के सम्मेलन का, बस इतना अर्थ है कि इनको जी पॉजिटिव अपने फेवर में लेने का अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुका है, क्योंकि वो चीज जी वो करने जा रहे हैं। तो अभी से भूमिका बनाई जा रही है। जी अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये भूमिका मेंटालिटी चेंज होती जाएगी, अब वो जी काम जब करेंगे जी तो फिर जो है जिस दिन जो हम बता रहे हैं हो जाएगा, जी सैलरी आने लगेगी 35,000 40,000 अकाउंट में, जी उनका घर गृहस्थी बढ़िया चलने लगेगा, जहाँ जो दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगी, तब वो फिर धीरे धीरे समझने वाली स्थिति में आएंगे। अभी तो वो कितना भी हम लॉजिक दें, कितना भी हम तर्क दें, जजमेंट के बारे में बात करें, वो समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते हैं शिक्षा मित्र। जी लेकिन जब वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा, अच्छा हो चुका होगा, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, अब हम आकर के आपको कितना भी अच्छा-अच्छा बिज़नेस का प्लानिंग बताएँ, नहीं हो आपका पाएगा। दिमाग कहाँ लगा है? सदस्य बिल्कुल बीमार है, उसका इलाज कराना है, बिल्कुल तो उस वक़्त जाहिर आपको कोई प्लानिंग हम कितना भी बता रहे हैं बहुत प्रॉफ़िट वाला, आपको नहीं समझना है तो नहीं समझना है। जाहिर सी बात है। लेकिन जिस दिन आपके घर का सदस्य जो बीमार है, उसका इलाज हो जाए, सब बढ़िया चलने लगे, नॉर्मल स्थिति हो, उसके बाद हम आपके पास आएँगे, कोई एलआईसी एजेंट आएगा, कहेगा भैया ये एलआईसी का है, जी जी ये आप इसमें ले लीजिए। तो बिल्कुल आप सोचा जाएगा। नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसकी बात आप सोचा। सुनेंगे ध्यान से जी जी फैक्ट है। और आपको समझ में भी आ जाएगा और आप उस रास्ते पे चल भी देंगे। तो जी जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, जी 35-40 हज़ार आने लगेंगे, जी सब कुछ पटरी पर आ जाएगा धीरे-धीरे। जी जी। जो नहीं पीछे अभी सर एक और अभी लगातार आपने जो आप जो डिटेल डालते हैं और हुँ, व्हाट्सएप पे, हुँ, तो व्हाट्सएप में कभी कभार अभी जो आगे पीछे करके एक आध दो दिन पहले ही आपने डाला था, तो एकदम अपने आप की जैसे मुझे ऐसा लगा, जैसे मुझे लगा हुँ। कि आपने अपनी बातों में हल्का सा चेंज कर गए, क्या चेंज कर चीज़ दिया। क्या क्या चेंज जैसे लिखा? मुझे हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो, हुँ, जैसे कि अभी आप लगातार पहले भी डाला था और अभी भी डाला, आज भी डाला है शायद, हुँ, कि शिक्षा मित्रों की ये प्री प्राइमरी में समायोजन, जो टेट पास नहीं है, जो टेट पास है वो प्री हुँ, प्राइमरी है ना, हुँ, प्राइमरी, इस तरीके से वो जो लगातार डाल, बीच में आपने फिर जब ये समायोजन ये क्या कहते हैं 20 तारीख का धरना हो रहा था, होना हुँ, था, हाँ, हुआ नहीं था, हो रहा था, हुँ, उसी वक्त आपने डाला था कि देखो ये फिर अपने उसी पे आ गए हैं और हाँ, हाँ, है हाँ, ना, वो हमने और ये हमेशा सब कहा, तरीके का जब जैसे ही सरकार करना चाहती है वैसे ये फिर अड़ंगा डाल देते हैं, फिर हम सरकार हम बैकफुट आ हमेशा जाएगी। 1 मिनट, हम हमेशा आईना दिखाने का प्रयास करते हैं अब व्यक्ति जी को अपना चेहरा कैसा है वो खुद देखे, अगर उसे अच्छा लग रहा है, तो उसको जी अपना चेहरा अच्छा लग रहा है, अगर उसे अच्छा नहीं जी लग रहा है, उसे जी अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी तो हाँ, ये जो सम्मेलन वगैरह हुआ है, जी उसका अभी हमने जो राजनीति के लेवल का जो गवर्नमेंट जो है बीजेपी राजनीतिक पार्टी हो उसके हम्म, पक्ष से हमने बताया कि वहाँ क्या चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या था। जी ठीक है? और कोई भी चीज़ अचानक से तुरंत नहीं सामने आता है, जैसे-जैसे वो घटित होता है, तब वो जी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है? जी और जी। सम्मेलन तो होने से मुझे सर पहले एकदम अचानक लगा, मैं सर आप रुकिए, सर रुकिए, 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 जी रुकिए, वो भी हम बता रहे हैं। जी सम्मेलन के पहले वाली बात बताते हैं। जी सम्मेलन के पहले जो हमने लिखा था, वो एक सामान्य आम शिक्षा मित्र के नज़रिए से लिखा था। एक आम शिक्षा मित्र जो कि 10,000 पा रहा है, ठीक है। वो अपना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कम से कम जो दूर होगा, तो 3 दिन का समय उसने बर्बाद किया अपना बिल्कुल और ₹1000 कम से कम खर्च किया होगा आने-जाने। जाहिर सी बात है। तो
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखा कि भाई इतना पैसा लगा करके इनको जो बुलाया जा रहा है, मिलेगा क्या और मिला क्या बताइए? कल सम्मेलन से मिला है कुछ? कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, लेकिन सम्मेलन में वही उनको हम, रखा नहीं है साथ चाहे में। वो कोई धरना हो, कोई सम्मेलन हो या कोर्ट कचहरी हो, हम्म, उम्मीद करना बेकार है किसी से भी। हम जी वो चीज़ कहते हैं भाई अपना पैसा, अपना समय बर्बाद न करो। कभी-कभी वो चीज़ें प्यार से कहते हैं, कभी-कभी जी वो चीज़ें थोड़े कड़वे कठोर जी शब्दों में कह देते हैं। तो आप हाँ इस वजह से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आप हाँ उसका भी ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भी जी हमने अगर लिखा है जो भी, तो जी शिक्षा मित्र के पक्ष की बात लिखी है, लेकिन थोड़ा कठोर शब्दों में लिखा हुआ है। लिखा लिखा शिक्षा में क्या है, लेकिन हुँ, ऐसा एकदम आपने चेंज कर दिया ना। जैसे कि जैसे एक तरफ हर आदमी अनभिज्ञ है, और आप कहीं भी समझदारी रूप से कहीं से भी अंदर खाने से या हुँ, हुँ, आप कहीं को डिटेल निकाल पा रहे हैं, निकाल ले हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उसके बिहाफ पर आप लगातार लिख रहे हैं लोगों के लिए। और कई अनभिज्ञ लोग हैं। अब अभी तक और एकदम आपने फिर मतलब आप बिल्कुल चेंज सी बात लिखी है, तो नहीं, मुझे कोई कंफ्यूज चेंज हो गया, नहीं, मैं एकदम कोई चेंज नहीं है। असल में होता क्या है, जब धरना रखा जाता है, सम्मेलन में या जो कुछ भी रखा जाता है, तो जी इतनी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लगता है कि यही चीज़ जो है हमको सफलता दिला देगी। इतनी बड़ी-बड़ी बातें लिखी जाती हैं और एक जो सामान्य शिक्षा मित्र है, जो हम आप बातें कर रहे हैं, इतनी भी समझ नहीं रखता है कि ये बातें समझ सके, तो वो जो है उन बातों को सच मान लेता है। और ये नहीं कि हम सिर्फ़ शिक्षा मित्र के लिए कह रहे हैं, हम जो भी कहते हैं वो कॉमन कहते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बीएड वाला हो, वो किसी फ़ील्ड का हो, जी बीटीसी, डीएलएड या और किसी भी फ़ील्ड का हो। तो वो इतनी लेवल की अगर नॉलेज नहीं रखता है, हुँ, तो होता क्या है कि अब वो उम्मीद कर लेता है कि हाँ भैया जी ये चीज़ होने जा रहा है, चलो बहुत सारे हम शिक्षा मित्र ग्रुप में हम भी कभी-कभी चले जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें उम्मीद लोग किए थे कि सम्मेलन में हो ये होगा, वो होगा। लेकिन फिर हमने पढ़ा उन्हीं लोगों के मैसेज वगैरह, तो उसमें लिखा था ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सिर्फ़ आश्वासन मिला। वो खुद ही लिख रहे हैं, एक हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। हुँ, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप जी ग्रुप का। तो उसमें देखिए उम्मीद करके गए और वहाँ जी मिला आश्वासन सिर्फ़, और आश्वासन तो आज तक बहुत मिले हैं। तो जी अब क्या हुआ, कहीं न कहीं उम्मीद टूटी उनकी, क्योंकि वो उम्मीद जो करके गए थे वो नहीं मिला। जी तो ऐसा होता भी नहीं है कि धरना हम करें और ये नहीं उसी होता, दिन ये हो, ऐसा सेम डे कभी हो नहीं जाए। होता ये। हाँ, सेम डे ये हो तो जाए, होता कुछ ही होता ही नहीं है। ना 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 और ना। धरना से या ये सम्मेलन वगैरह से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ़ पॉलिटिक्स होती है। और ये जो धरना सम्मेलन नहीं, वगैरह पूरे रखा शब्दों में जाता तो है, एकदम क्लियर तो कुछ नहीं होता उसमें हाँ, तक। इसका लाभ सिर्फ़ लेता कौन है? तो जो नेता बना हुआ है। हाँ, जो वहाँ पे अगुवाई कर रहे हैं उसकी। जितने भी नेता आज तक बने हैं, किसी भी गोटिया संगठन में, आप देख जी लीजिएगा सब बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहन कर के आते होंगे, होटल में एसी वाले में रुकते होंगे, मौज-मस्ती करते होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होती होगी। आप 3 दिन के लिए घर छोड़ कर के जाएँगे, 1000 2000 खर्च करेंगे, परेशान रहेंगे। उनको बिल्कुल। क्या है, वो तो हर व्यक्ति से जो है इतना पैसा लूट लेते हैं, नहीं, भाई सही टेंट सही में। करना है, ये करना है, वो करना है, करके उसके नाम पर पैसा वसूल लेते हैं। बिल्कुल। खर्चे हैं मान लेते हैं 10,000, तो वसूलते हैं 50 50 लाख। लाख सही बात। 50,000 नहीं, 50 हम 50 लाख लाख। सही। सही बात है अगर बिल्कुल। अगर खर्चा है 5 लाख तो वसूलते हैं 5 करोड़। जी जी हाँ, ये तो बात, ये तो रहा ही है अभी तक, तो अभी भी है। आप जब भी कहीं किसी भी संगठन में पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, तो जितना वो कह रहे हैं, जी आप सीधा उसका 100, 200, 500 या 1000 गुना करिए, उतना पैसा आता है। बिल्कुल, ये बात है सही। अभी आप नहीं, असल में सर इस बात को अगर मैंने देखा है, लोगों के कहते हुए देखा है कि भैया मेरा हो जाए, कैसे भी हो जाए, रुपए हमारे 500 के 50 हजार रुपए हमसे ले लो, हमारी तनख्वाह ले लो। हाँ, लोगों ने कही है, और ये बात कहना नहीं चाहिए आपको इस पे तो शब्द। सुनने में तो थोड़ा कोई ख़ास नहीं लग रहा है। एक व्यक्ति कितना दे सकता है? 5,000, 10,000, 20,000 अपनी पूरी तनख्वाह दे देगा, 30-40,000 दे देगा, 30-40,000 क्या होता है? लेकिन जहाँ पर आप सोचिए 100-100 रुपए इतने अगर बड़े, हाँ इतने बड़े 1 लाख लोग दें, तो कितना अमाउंट होता है? अरे सर 10 साल भी इतने दे देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ हाँ अभी कुछ समय पहले, कुछ समय नहीं, कुछ साल हो गए अब तो धीरे-धीरे, जी ये जो महंत साहब हैं राजू दास जी, जी 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 हालाँकि हमें वो लोग मना करते हैं, मत बोला कीजिए, वो भाई बड़े हैं, उस लेवल पर हैं, कभी आपको जी दिक्कत हो सकती है। हम कहे हम गलत क्या बोल रहे हैं? कुछ गलत बोल रहे हैं, तो जाहिर उनको सी जो बात। करना हो कर लें। कहता है अरे वो बिल्कुल टीवी पर आते हैं यहाँ-वहाँ। हम कहा मेरे लिए चाहे वो मोदी हों, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों, चाहे बिल्कुल। राजू दास हों, चाहे आप हों, कोई हो, जी सब बराबर है मेरे लिए।
बिल्कुल सही बात है एक ना। आम व्यक्ति है, हर व्यक्ति, बस ये है कि बिल्कुल अलग अलग जगहों पर है वो। हम तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कहते हैं वो सरकारी नौकर है। आपने सुना जी भी जी। होगा अगर ऑडियो, हाँ तो सबसे हम कहते हैं उस बिल्कुल। कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो नौकर जी है, जी नौकरी कर रहा है तो नौकर है। बिल्कुल भले सही उस बात है। कुर्सी पर रहते हुए उसको अधिकार मिले हैं, जब तक उस कुर्सी पर बैठा है तभी तक अधिकार है ना। लेकिन उस कुर्सी से शाम को जैसे ही वो अपने घर जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति ही तो है। सामान्य व्यक्ति, और हम जाहिर सी क्या बात। गलत कह रहे हैं? अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को नौकर कह दिए तो क्या गलत कह दिए? वो नौकरी नहीं कर रहे क्या? नौकरी ही कर रहे हैं और क्या कर भाई रहे उन्होंने हैं। भी फॉर्म भरा होगा या जो प्रक्रिया बिल्कुल रही होगी बिल्कुल उसको बिल्कुल। पूरा करके तब गए होंगे और हर महीने सैलरी और उठा रहे होंगे। बिल्कुल एलिजिबिलिटी पूरी करके आए हैं जब बिल्कुल। वो छुट्टी ले रहे होंगे तो उनका भी वेतन कटता होगा। बिल्कुल कर तो वो नौकर तो ही है। जाहिर सी बात। अब कोई जो है कपड़े की दुकान पर, राशन की दुकान पर काम करके वेतन ले तो वो भी नौकर है। कोई किसी बिल्कुल के घर बिल्कुल में जो है मेहनत मजदूरी झाड़ू पोछा करके वेतन ले तो भी वो भी नौकर है। कोई किसी का बिल्कुल। घर बना करके पैसे ले वो भी नौकर है। और कोई अगर सरकारी नौकरी में आईएएस पीसीएस बन गया, जज बन गया, कुछ भी बन गया, कोई सरकारी सब। नौकर है सर, कोई प्राइवेट तो बन गया, प्राइवेट जॉब। हर व्यक्ति अगर अपनी सर्विस किसी और को दे रहा है किसी भी रूप में किसी भी लोग में तो और वो सही पैसा बात ले है। रहा है तो वो एक तरह से उसकी नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है बिल्कुल अब ये बिल्कुल। थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा अच्छा लोग शब्द सुनना चाहते हैं। खैर, हाँ भाई यही तो दिक्कत है लोगों से। लोगों को मीठा हाँ सुनना, मीठा जैसे मीठा जैसे हाँ पाया जाओ। जैसे तो कबीरदास जी ने, हम्म, जी एक बार उनके गुरु, हमने कहीं पढ़ा था, वो बता रहे हैं जी कबीरदास के गुरु जी ने एक बार कोई महिला जा रही थी तो उनको कबीरदास जी को कहा कि उनको बुलाइए। जी तो कबीरदास जी भाई जानते हैं अल्हड़ फक्कड़ इंसान, जी तो जी उन्होंने जो है आवाज दिया, ऐ मेरे बाप की मेहर इधर आ। जी अब वो महिला उनको गाली वाली दे करके उधर से जाने लगी। जी तो फिर उनके गुरु जी ने कहा, माता जी कृपया सुनिए। है तो वो आती हैं, बड़े प्रेम से बात करती हैं, चली जाती हैं। तो कबीरदास जी अपने गुरु से कहते हैं कि जी जो आपने कहा वही हमने भी कहा, जी। पर हमें तो गालियां मिली। हाँ तो हाँ उन्होंने कहा शब्दों का फेर है। शब्द पर कैसे। भाई माता जी कहे तो देखा बिल्कुल जाए तो माता कौन होती है? यानी पिता की पिता की पत्नी। पत्नी बिल्कुल। और बाप की मेहर कहे तो बाप कौन? पिता। मेहर सही मतलब बात। भी वही हुआ, बिल्कुल पत्नी। हुआ। तो सब अर्थ तो वही है शब्द बस चेंज है सब। बिल्कुल। तो अब अच्छा जो जैसा, सही बात है। तो अब जो जैसे समझना चाहे, जो जिस शब्द हम थोड़े कठोर बोल देते हैं सभी आदमी को वो अच्छा लगता है नहीं कि लगता है लोगों को। अच्छा खैर, लगता है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि अब धीरे धीरे जी जो चीजें होने जा रही हैं, जी कल का जो सम्मेलन था उसको देखने जी। के बाद भाई अब अच्छा मतलब सम्मेलन। ये जो आप सॉरी सर मतलब ये जो आप कटिंग डालते हैं ये कटिंग से एक आम व्यक्ति जैसा समझता है ना। और उसी तरीके से उसका सर मुझे कोई अर्थ मतलब मिलता नहीं। जैसे आपने कुछ कटिंग डाल दी हम्म कि देखो अब साल साल तक का ये हो गया है ना। हम्म। या और भी बीच में कटिंग लगातार आप जो अखबार में जो आता अब है ना। जैसे 60 साल वाली बात आपने कही। हाँ, तो वो मुझे कुछ अलग सी बात उसमें कुछ एक नया बात नहीं क्या मुझे एक मिनट, एक लगी। मिनट, ये तो हमने भी देखा है ये आपने डाल दी कटिंग कि देखिए 60 साल की हो गई। अब 60 साल एक एक्चुअली मिनट, क्या है सर। जी एक मिनट देखिए, अभी हमने शब्दों का हेर फेर बताया। नहीं अभी सही एक मेरा। मिनट में बात तो सुन लीजिए। जी 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 एक बार एक कहीं पर रैली वैली थी, जी नेताजी लोगों की गाड़ी गई। जी ये जीवंत घटना बता रहे हैं, रियल। जी तो जी कोई वहां दुर्घटना हो गई और जो नेताजी थे उन्हीं के गाड़ी से हो गई। ठीक है, जी एक अखबार वाले ने छापा जी कि जो है दुर्घटना हुई, इतने लोग नेताजी के गाड़ी से घायल हो गए। घायल हो गए। दूसरे अखबार वाले ने छापा, इतने लोगों को नेताजी के गाड़ी ने कुचला। उजला। भाई, हाँ बात तो हाँ सेम है, बात तो पता गलत तो है लेकिन ही है। शब्दों से अर्थ बदल गया। तो जैसे अखबार ने छापा जी कि 60 साल, उसको पॉजिटिव में छापा कि अब 60 साल तक जो है शिक्षा मित्र रहेंगे, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं लोग। हम्म, वो ये लिखा हुआ है, ये नहीं कि वो 60 साल तक वहां पर शिक्षा मित्र पद पर रहेंगे। वो ये लिख रहा है कि शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत अब जो भी रहेगा उसकी 60 उम्र साल रहेगा। 60 से ऊपर वाले को हम नहीं लेंगे, 60 के अंदर ही रहेगा तभी रहेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं। और जियो भी पढ़िएगा, यही लिखा है कि उसकी अधिकतम आयु 60 वर्ष। नहीं तो जाहिर सी बात है ये तो दुनिया मतलब ये तो एक हमारे लेकिन संविधान सिस्टम के उसको अनुसार है कि 60 साल से ऊपर तो मतलब ही नहीं वो तो तो आप रिटायरमेंट की अखबार एक एज पढ़िए आ ना, जाती है। आप अखबार पढ़िए, क्या लिखा है ऊपर? 60 साल तक रहेंगे शिक्षा में। 60 साल तक रहेंगे क्या? वो नहीं, वो ये नहीं कह रहा है जो जियो है, जी लेकिन उसको इस तरह से छापा गया। और दूसरी बात, जी वो एक और बात कह रहा है कि अब की जी बार जो नवीनीकरण होगा उसकी भी बात की गई है उसमें। हाँ नवीनीकरण दे रहा है। तो नवीनीकरण का क्या मतलब समझ रहे हैं? वहां पर चीजों को हाइड करके मीठे शब्दों में लिखा गया है। नवीनीकरण मतलब अब की बार फिर से नवीनीकरण जब होगा
तो ये जी कहना चाह रहे हैं कि भैया 60 अगर पार हो तो तुमको तो हम लेंगे ही नहीं। जी। तो अगर कोई भी शिक्षा मित्र जो 60 होंगे, बिल्कुल होंगे, जिनकी उम्र हो गई होगी, तो अब की बार जब नवीनीकरण होगा तो 60 वालों को बाहर कर देंगे। वो हाँ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, वो नेगेटिव न्यूज़ है कि इस बार नवीनीकरण होगा, और नवीनीकरण का सारा वहाँ पर फॉर्मेट नहीं डाला गया है अखबार न्यूज़ में। ना ही जी जियो में लिखा है कि नवीनीकरण कैसे होगा, उसका प्रक्रिया नहीं लिखा है। जी नवीनीकरण की जो प्रक्रिया होगी आप देखिएगा, छँटनी होगी इस बार। हमारी जी जो जानकारी में है, नवीनीकरण जो होगा, जी। विज्ञापन निकलेगा, अच्छा। चाहे वो जिस भी माध्यम से निकले। उसके बाद ठीक है। आवेदन माँगे जाएँगे और उसमें जो-जो शर्तें होंगी, उन शर्तों को पूरा करने वाले को दिया जाएगा। अगर उसमें एक शर्त जोड़ दिया जाएगा कि कोई भी आवेदन कर सकता है। मान लीजिए आपका गाँव है, आप अच्छा। शिक्षा मित्र हैं और कोई भी आवेदन कर सकता है, तो आपकी श्रीमती जी भी आवेदन करेंगी, अन्य कोई भी आवेदन करना चाहेगा वो भी करेगा। अब उनकी जो शर्तें हैं सारे लोग पूरे कर रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया तय हुआ होगा उस क्राइटेरिया मान लेते हैं कि श्रीमती जी पिछड़ गई। कोई अच्छा। बाहर दूसरा व्यक्ति है जो उनसे आगे निकल गया, तो किसका रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा जो नए हैं। इनको नहीं रखा जाएगा कि नहीं यही रहेंगे। ये जी कहीं अधिकार वाली चीज़ है ही नहीं कि नहीं हम थे इतने साल से तो हम ही रहेंगे, क्योंकि परमानेंट तो है नहीं। संविदा जी। है नहीं, नहीं 11 महीने का। प्रेजेंट टाइम पे परमानेंट नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में तो इनका ऐसा कुछ थोड़ी होगा। नवीनीकरण की हम बात कर रहे हैं, वो जो नवीनीकरण जी। बता रहे हैं वो अलग मैटर है। अभी जो न्यूज़ की आपने बात किया 60 साल वाला, हम और नवीनीकरण वाला जो अखबार में है, वो जी पॉजिटिव वे में छापा गया है। लेकिन अभी अप्रैल में आप देखिएगा, जब भी होगा नवीनीकरण, तो कितने शिक्षा मित्र जो पहले से कार्यरत हैं, वो अब की बार बाहर होंगे। अच्छा। वो न्यूज़ नेगेटिव है। हमने अच्छा। उसका रियल जो है मतलब लिखा जियो पढ़ने के बाद, तो जी वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अखबार वाले तो अच्छा-अच्छा लिखे हैं। जी। नहीं, क्यों एक्चुअली सर अखबार को हम इस बात के लिए भी तवज्जो नहीं वो नहीं कर सकते इतना कि अखबार वाले तो कुछ भी मतलब उनका कहीं से कुछ एक क्लू मिला और उन्हें लिख दिया। अब वो नहीं, एक्चुअली नहीं, में आप किसका यहाँ भी संस्था आप है। यहाँ भी आप यहाँ भी गलत हैं। अखबार वाले कुछ भी नहीं छापते हैं। जी। अखबार वालों को जो कहा जाता है वो हाँ। छापते हैं। अखबार वाले इतना लंबा-लंबा न्यूज़ लिखते हैं। जी आप ही बताइए कि जी। एक भर्ती हुई थी 12,460, आपको पूरा विस्तृत जानकारी है उसके बारे में? नहीं हाँ है। खूब जी जी। नहीं, आप हम डिटेल में जाकर पूछेंगे, आप नहीं बता पाएँगे। क्यों? नहीं क्योंकि आपसे नहीं। संबंधित नहीं है, शिक्षा मित्र से जी आप जुड़े हैं, तो शिक्षा मित्र के बारे में आप ज़्यादा जान रहे होंगे। जी अगर हम बात करें कि 2004 में एक भर्ती हुई थी उसके बारे में, तो एक पत्रकार जो है उन भर्तियों में शामिल नहीं है या उन चीज़ों से जुड़ा नहीं है, उसे कोई न कोई बता रहा है डिटेल में। जी। हाँ बता ही रहा है बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ़ शिक्षा विभाग का ही न्यूज़ नहीं देता है, वो जितने न्यूज़ आते हैं चोरी, डकैती, मर्डर या कहीं अन्य विभाग का, वो सब लिखता है, लेकिन उसको कहीं न कहीं से कोई व्यक्ति इतना डिटेल देता है तभी वो लिखता है। हम्म। तो इट मीन्स वो लिखता नहीं है। जो विभाग से संबंधित न्यूज़ हैं, गवर्नमेंट से संबंधित न्यूज़ हैं, वो लिखवाए जाते हैं। अब लिखवाने का उद्देश्य क्या है? अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ डालना है, तो उस चीज़ को, जैसे 60 वर्ष वाला है तो हाँ नेगेटिव न्यूज़, लेकिन हाँ। उसको पॉजिटिव वे में लिखवाया गया। जी तो कभी भी कोई भी पत्रकार खुद नहीं लिखता है, उससे लिखवाया जाता है, और किस उद्देश्य से लिखवाया जा रहा है उसको ध्यान में रख कर के भाषा को बदल दिया जाता है। कोई काम अभी जैसे अडानी वाला हुआ है घटना, कोई अखबार वाला उसको जो है अपने हिसाब से लिख रहा होगा, कोई अपने हिसाब से, सबके अलग-अलग उसका लिखने का उद्देश्य क्या है? कोई सरकार के पक्ष वाला होगा, उसको पॉजिटिव हाँ। वे में लिखेगा। अडानी के पक्ष वाला होगा तो उसको पॉजिटिव वे में लिखेगा। कोई विरोधी होगा, उसमें नेगेटिव कमियाँ खोज-खोज के लिखेगा। तो बिल्कुल। उद्देश्य पहले तय होता है, जी उसके बाद लिखना शुरू होता है कि क्या लिखना है। जी जी जी। तो जो भी चीज़ें हैं, अभी आज एक पेपर कटिंग और शेयर किए हैं हम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का है और बाल वाटिका के ऊपर है। अब वो जी। उसमें देखेंगे, उसमें कहीं भी शिक्षा मित्र का ज़िक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे शेयर किया है, बधाई लिख कर के, और उसको लिंक किया हमने शिक्षा मित्र से। क्यों? क्योंकि वहाँ जी बाल वाटिका प्री प्राइमरी की बात हो रही है, जी और हम लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा मित्र का अब संबंध प्री प्राइमरी से हो गया है, बाल वाटिका से हो गया है, तो इस पर फ़ोकस करें, लेकिन फ़ोकस नहीं करते हैं। जी जी जी। इसमें जो हो रहा है, वो उनके तरफ बढ़ रहा है कदम। अच्छा। तो जो भी प्री प्राइमरी से संबंधित, बाल वाटिका से संबंधित न्यूज़ आ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा, और वो न्यूज़, उसमें कहीं भी शिक्षा मित्र का ज़िक्र नहीं होगा, नहीं, एनआईटी हाँ डीएलएड का ज़िक्र नहीं होगा। वही मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार जैसे मैं सेंट्रल की भी न्यूज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ और भी रूप में भी देखता हूँ, कोई हुँ, इससे मतलब नहीं। तो उसमें हर जगह शिक्षा मित्र का नाम छोड़ के हुँ। आंगनबाड़ी के भी नाम आता है, आंगनबाड़ियों के लिए ऐसा होगा वैसा हो रहा, सेंट्रल ये कर रही है, सेंट्रल वैसे, क्योंकि वो सेंट्रल की स्कीम जाहिर सी बात है। तो तो ये हो आंगनबाड़ी सकता है। ऑलरेडी वहाँ पर कार्यरत हैं, जी ठीक है?
तो उनका तो ज़िक्र होगा ही। और आप बताइए, कभी आपने बचपन में या जवानी में या इस वक़्त कभी न कभी आपने ताश ज़रूर खेला होगा, ताश नहीं खेला होगा, हाँ, शतरंज खेला होगा, कुछ न कुछ, तो क्या अपनी जी। सारी रणनीति सामने वाले को दिखा करके, बता करके खेलते हैं? नहीं, ये बात तो सही है, तो जब लेकिन ये पता बात है है वो एक तरफ की रणनीति तो दिखा दे रहे हैं कि चलो वो जो दिखाना चाह और रहे हैं, एक साइड वो की नहीं दिखा दिखा रहे रहे हैं। हैं। वो जो दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ़ उतना ही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जी, दिखा रहे हैं। वो शिक्षा मित्र को अब तक नहीं दिखा रहे थे। कहीं क्यों? नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? जी, क्योंकि अब वो वक़्त अब आया है, धीरे-धीरे बढ़ने का, उस तरफ दिखाने का। जी, समय से पहले अगर आप जो है हल्ला करेंगे, अपने पत्ते दिखा देंगे, तो हार तो तय है। जी, क्योंकि करेक्ट। सामने वाला अपनी चाल बदल देगा, वो जब आपके जी, पत्ते देख लिया तो। जी, तो जो राजनीति है, हम आप उतनी राजनीति की समझ नहीं रखते हैं। अब सोचिए वहाँ जी, पर पूरे देश और प्रदेश की राजनीति हो रही है। हुँ? जी, तो जी, जी, जी। हमसे आपके हमारे आपकी जो सोच है उससे बहुत ऊपर की बहुत उनकी जो बहुत सोच बहुत होगी, राइट बात हम है। आप वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच पा रहे नहीं, हैं, नहीं, जो नहीं, नहीं सीख पहुँच पाएँगे ना पाएँगे। बस। बिल्कुल, फैक्ट है। आखिर जो बीजेपी जो है एकदम कह दें एक तरह से ज़ीरो पर थी। हुँ। अटल जी के टाइम में क्या हुआ था? गिर गई थी सरकार, हाँ, एक तरह सही से बात है, ज़ीरो ही कहा। 0 से लेके यहाँ लेकिन तक पहुँचना आज एक बहुत वो बड़ी बात यहाँ तक पहुँची है, तो वो कितनी हाई लेवल की जो है राजनीति कर रहे हैं। है। नहीं, वो तो उनकी तो सोच को समझना है, तो वो तो ये बात तो मैं उतना तो चूँकि सर वही बताऊँ मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का एक छोटा-सा पदाधिकारी भी हूँ भाजपा में। हुँ, और हमारी वाइफ में हँसती ज़रूर है और कहती भी है, लेकिन वो ये ज़रूर कहती बोले यार तुम इसका नाम मत लिया करो ये पार्टी का, और ना मेरे सामने ये सब बातें करा करो, क्योंकि मैं जी, उस लाइन से हूँ और उसी जीवन है। पदाधिकारी में। जी, जीवन है, आस-पास बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, कुछ आपसे जुड़ी होंगी, कुछ आपके परिवार से जुड़ी होंगी, सदस्य जो भी काम-धाम कर रहे होंगे, कुछ जी, आपके सोसाइटी से जुड़ी होंगी। तो हर चीज़ से आप जो है, ये नहीं कह सकते हमारा इससे नहीं मतलब है, वो है कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मतलब है ही है। जी, तो पहले हम भी हाँ, रियल बता रहे हैं, हम जब जो है ग्रेजुएशन पीजी कर लिए थे, तब तक बता जी, रहे हैं। जी, जी, तब तक हमारा राजनीति या राजनीतिक पार्टियों में 1% इंटरेस्ट नहीं था, हम राजनीति में इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। जी, हमारे मोहल्ले का पार्षद कौन है, हमारे यहाँ जो चेयरमैन कौन है, ये तक हमें नहीं पता। कोई पूछ देता था भैया आपके यहाँ विधायक कौन है, कहीं बातचीत हो रही है, हमको नहीं पता ही नहीं मालूम। होता था, तो वहाँ थोड़ा-सा शर्मिंदगी लगता था, लेकिन हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों नाम जाने? जी, और जाहिर बात है। लेकिन लोगों को देखते थे, साला वो तो हुँ, पूरे प्रदेश भर का गिना डाल रहे हैं, पूरे देश भर का गिना डाल रहे हैं, उनको सब नाम जी, पता है। जी, 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 कभी-कभी कहीं बात होती थी, थाने में ये सीओ हैं, यहाँ ये आए हैं, वो आए, साला जी, हमको अपने यहाँ अपने क्षेत्र का नहीं पता है। तो हम इस हाँ, लेवल पर थे, हमारा कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन जी, जी, जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ी, ये चीज़ें जुड़ती गईं और इंटरेस्ट लेना पड़ा। जी, और जी, आज ये कंडीशन है कि हम इन पर इतने डिटेल में चर्चा तक करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम रहती हैं, याद रहती हैं। सर मैं भी अगले 25 साल से तकरीबन इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ हुँ, हुँ। और छोटे स्तर से लेकर ऊपर तक काम करता हूँ लगातार पार्टी के लिए। हुँ, हुँ। सभी नेता मंत्री ऊपर नीचे सबसे मिलते जुलते रहते हैं और एक आध बार चर्चा भी करी, लेकिन उन्हें चूंकि खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो अम, हुँ, मसौदा फिर वहीं नहीं पर वहीं नहीं नहीं बताएगा कोई। जैसे अभी कल बता ही नहीं पाते हैं या हो या जानकारी भी नहीं है चीज़ें अभी बहुत हाइड रखी क्योंकि गई हैं। कल जो मंत्री जी आए थे जी जी मंच पर, कौशल कौशल जी हाँ, कौशल जी। तो कौशल जी को जितना आदेश मिला, उतना काम जी जाके वो कर रहा है। उनको भी नहीं पता है कि हमें ये आदेश क्यों मिला है, आगे क्या होने वाला है। जी जी। उनको बस जो आदेश मिला। अब सर ऐसा ये नहीं कह सकते, इस बात को हम ऐसे नहीं देख सकते कि इससे पहले भी आए हैं। हुँ, अब देखिए ऐसा कौशल जी एक नेता हैं बड़े, लेकिन हुँ, एक ऐसा भी चेहरा नहीं है जिसे हर आदमी कौशल जी को जानता हो हुँ, और साफ हो, हुँ, है ना। कौशल जी को शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के आदमी जानते हैं, अभी किसी और व्यक्ति से भाजपा की पार्टी से ले लीजिए तो हर हुँ, आदमी कौशल जी जैसे नाम नहीं जानता। मैं हुँ। सच बताऊँ है ना, कुछ तो बड़े चेहरे हैं यहाँ कुछ पर हैं। आप जी, हमेशा नोटिस कीजिएगा, हम इससे बीजेपी की पहले तरफ से आते रहे हैं और भी आते रहे, वो हर आदमी अपनी चमकाने की दूसरा कोशिश कर रहा है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि बीजेपी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चर्चित चेहरा ही हो तभी। नहीं उसमें हर कोई मैं उस जिसको बात को जो नहीं कर रहा, मैं आपकी एक बात को रोक रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है ये वो भी तो नेता हैं जो अपना चेहरा मतलब लोगों के सामने रखना चाहते हैं या अपनी एक मिनट, इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। 1 मिनट। देखिए बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ चेहरे हैं जिनको जो है शिक्षामित्र जो है अपने फ़ेवर में नहीं मानता, वो कितना भी कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो जी उनको अपने आप से नहीं जोड़ पाएगा। वो जानता है कि ये बीएड वाले से जो है संबंधित हैं या इससे हैं या इनके हम्म, सपोर्टर हैं या उनके फ़ेवर में बात करते हैं। कोई हम्म, होगा किसी और को, तो कुछ न कुछ अलग-अलग जो है थिंकिंग रखने वाले होंगे। तो एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल न्यूट्रल हो,
जिससे कोई जी लिंक ना कर पाए कि फेवर में जी है, नेगेटिव है, क्या नहीं है। तो कोई एक जी ऐसा चेहरा रख दो सामने, जैसे ये जो नेता लोग हैं, चंदा-वंदा वसूलने वाले, कोर्ट कचहरी जी करने वाले, आप इनको देखिएगा जी ये चेहरे बदलते रहते हैं। जी। एक बंदा आएगा, वो कहेगा ये वाला केस किए हैं, ऐसा-ऐसा ये, तो उसके सुनिए, पूरे जो जी चमचे होंगे कहेंगे ये बहुत ईमानदार हैं, ऐसा है वैसा है, खूब उनके नाम पर लूट होगा। और फिर वो जी बंदा जी लूट करके फिर वो गायब हो जाएगा, फिर एक नया चेहरा आएगा, फिर उसकी तारीफ होगी खूब। ये जी बंदा जी आया है, ये बड़ा ईमानदार है, ऐसा है, वैसा है, फिर एक नया चेहरा आएगा, लोग फिर मजबूरन उस पर विश्वास करेंगे, भैया चलो इस पर ट्रस्ट करके एक बार देखते हैं। जी जी और जी फिर वो सेम कहानी वही उसके साथ भी होगी। फिर वो जी चेहरा अब जो है दूषित हो चुका है, फिर तो कोई तीसरा चेहरा लाया जाएगा। तो जी ये तरीका है लोगों के बीच में अपने बात को जो है उनसे मनवा करके अपने उल्लू सीधा करने का। आपने उल्लू कर जी, सही बात है। हाँ, तो बस चेह वही मुझे लगता है कि कौशल जी आए, कौशल जी ऐसा कोई चेहरा तो है नहीं कि हुँ, उनकी बात का इतना वजन हो कि ये आप जैसे उन्होंने कहा और तुरंत उन्हें मेन स्ट्रीम में सुन लिया गया उनको, है ना? उनको सिर्फ़ वहाँ रख दिया गया कि भाई हाँ, हाँ, आप जाइए वहाँ आश्वासन दे आइए कि क्योंकि हम बात मेन स्ट्रीम करेंगे। पे बात रखना और उतनी ही मजबूती से रखना यार, हुँ, उनकी अपनी बात तो कौशल जी में वो तो गट्स है नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उनका रोल बस इतना था, उनको भेजा गया था अब कि वो जो जाइए। है हाँ, पॉज़िटिव कीजिए, थोड़ा-सा फ़ेवर में लीजिए, उनसे जयकारा लगवा दीजिए थोड़ा, जी उनकी मेंटालिटी को थोड़ा-सा चेंज जी कीजिए। बस वो ये अपना हो रोल सकता है। कर लिए, अगली बार कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर यही आएँ, हो सकता है कि फिर किसी और को कोई और रोल दिया जाए, फिर कोई जी कार्यक्रम जी इस तरह का हाँ, रखवाया जाए। नहीं नहीं हो सकता, इस बात कोई दो राय नहीं, अगर वहां से तो आए हैं तो। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि जो जी चीज़ें बता रहे थे हम, उसकी जी तरफ अब गवर्नमेंट तेज़ी से बढ़ने जा रही है। अभी की आज ही जो है न्यूज़ आई है केंद्र की तरफ से भी, उसको भी आप ध्यान से जी पढ़िए, बाल वाटिका की बात उसमें भी है। जी। और उसमें डिटेल चर्चा हो रही है, कब से क्या वो करने वाले हैं। उसको बस अच्छा आप लिंक कर लीजिए शिक्षा मित्र से। ये चीज़ें अच्छा हो रही हैं, तो अब इसी के साथ शिक्षा मित्र भी जुड़ चुका है, तो वो चीज़ें अच्छा उसी के इर्द-गिर्द घूमेंगी, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। अच्छा। तो और उम्मीद हम लोग शायद कर सकते हैं कि सर ये जो नए सत्र में शुरुआत होगी, जो नया सत्र स्टार्ट होगा, तो कहीं इनका भला हो ही जाएगा, उम्मीद। 100% होगा, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि 1 अप्रैल को हो जाएगा, 15 नहीं अप्रैल नहीं को हो वो जाएगा या 31 अप्रैल को हो जाएगा। ये उम्मीद मत कीजिए, कोई तारीख मत पकड़िएगा। नहीं तारीख नहीं, लेकिन फिर एक नया सत्र तो सर नया सत्र तो एक तरीके से स्टार्ट होता तो मैं समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ हुँ, वो यही है कि नया सत्र महीने 1.5 महीने का ही होता है। हुँ, जैसे उसको मैं इस रूप से कहता हूँ कि नया सत्र जैसे आज से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट होगा, तो हुँ। 2 महीने तक ही वो नया सत्र को नया सत्र कह सकते हैं, बाकी तो फिर वो एक सत्र की मतलब वो साल के रूप हुँ। में हाँ, तो वो सत्र जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है वो पूरा 1 साल का है और सारी प्रक्रिया इसी 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहता है कि जी 2023 में ये चीज़ें होनी है, संविदा योजना खत्म करना और संविदा योजना खत्म हो रहा है, ये कहीं जी पर दिख नहीं रहा है, लेकिन उसे दिखेगा। दिखेगा जो देखना चाहेगा, जैसे अच्छा सर, केंद्रीय विद्यालय। क्या ये जो शिक्षा मित्र का जो संविदा जो योजना है, ये प्रॉपर आपके शिक्षा विभाग को भी लेके है या और जो डिपार्टमेंट है सभी में एक समान रूप से जाएगी, सभी के जो संविदा कर्मचारी खत्म आ जाएंगे? भाई आपके घर में शादी विवाह होगा तो उस वक़्त जिस जैसे काम की ज़रूरत होगी उस तरह के लोगों को आप बुला लेंगे। आपके घर में अगर ज़रूरत पड़ गई किसी को हेल्थ से संबंधित तो आप डॉक्टर या उससे संबंधित लोगों को घर पर बुलाना होगा तो बुलाएँगे। यानी जैसी ज़रूरत वैसा वैसा तो शिक्षा गवर्नमेंट विभाग देती में प्रेरक योजना, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, योजनाएँ आती रहीं। इससे पहले भी कुछ योजनाएँ कभी आई होंगी, बंद हुई होंगी, प्रेरक योजना जैसे बंद हुई। ऐसे है। ही हाँ स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे हैं। जी जी ऐसे ही अन्य सैनिक है विभागों में या भी हैं। सही विभाग, तो सभी विभाग चूँकि दूसरे विभागों में इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारा क्योंकि हमारा वो फ़ील्ड नहीं है, तो जी जी उतना डिटेल में हम कभी न्यूज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जी चूँकि शिक्षा विभाग से हमारा कनेक्शन है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स क्योंकि अवेलेबल हैं। संविदा कर्मचारी जहाँ आता है, जो संविदा कर्मचारी को बोलो मोटा मोटा देखा जाता है कि हर विभाग में ही संविदा हाँ, कर्मचारी वो है। हर जगह है। संविदा का मतलब ये है कि काम चलाने के लिए कम पेमेंट पर जो है हाँ जाहिर सी बात हाँ, आराम जाना। से। तो ख़ैर हम ये कह रहे थे कि संविदा जी खत्म करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है जी और जी संविदा खत्म करना शुरू हो चुका है। ये सामान्य लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि वो सामने कह कर के ये चीज़ नहीं किया जा रहा है। वो लिख जी दिए हैं उसमें। अब इसको जी जो जान रहा है कि ये चीज़ होना है, तो कहीं पर जी वो चीज़ हो रहा होगा जिस भी रूप में, तो वो उसको देख के समझ जाएगा और हुआ है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का हम बार-बार ज़िक्र करते हैं कि अच्छा साढ़े अच्छा 6,000 पद खाली थे। टोटल केंद्रीय विद्यालय में टोटल पद हैं 7,500 ठीक और 6,500 की भर्ती आई है। यानी जितने पद खाली थे सबकी वैकेंसी निकाल दी कि नहीं?
ठीक है। तो सारी वैकेंसी निकाल दी, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर संविदा पर अब रखने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म कर रहे हैं। हर साल जो संविदा 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 चल रहा जी था, जी जी तो जी जी सारा पद एक साथ निकाल दिए। नहीं तो कभी आ रहा है 500, कभी आ रहा है 1000, कभी 1200, ऐसे आता था। अब की जी बार जी जी जी। 6500 निकाले हैं। तो ये कौन समझ पाएगा? ऐसे तो नहीं कहीं ये नहीं बात किसी को दिखेगा, लेकिन जो पढ़ा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक-एक खबर पर नज़र रख रहा होगा, वही जो तो। चीज़ों को लिंक करना जानता होगा। नहीं, मैंने लिंक करने की कोशिश करी तो, लेकिन वो उसका जो अब जो टैक्स तो समझ में आया, लेकिन उसका जो अंदर का जो कहते हैं ना, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों की बातों के अंदर भी कुछ चल रहा है। जैसे आपके आपने घर भी में और कहीं आपके जी घर में कोई छोटा बच्चा हो क्लास 1-2 में पढ़ने वाला, या कभी रहा होगा, जी। क्या पड़ोस में सीमेंट, बालू, ईंट गिरते हुए वो बता सकता था कि क्या होने जा रहा है? नहीं बता वो सकता। छोटा वो बच्चा तो जो 1-2 में पढ़ने हाँ वाला है, जाहिर सी बात 3-4 साल का बच्चा, वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता जो समझ किसी के घर लाइट्स लग रहे हैं, कलर हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं, वो भी नहीं बता सकता कि ये सब क्या है, क्योंकि उसने देखा नहीं, उसे पता नहीं है। नहीं वो लेकिन जिसको पता है वो ये बता सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या होने की उम्मीद चांसेस हैं। तो बस फ़र्क यही है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जी चाहे वो आप हों, चाहे हम अन्य लोगों की बात करें, वो जी इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, लिंक नहीं कर पा रहे हैं। आज वाला ही न्यूज़ हम बार-बार कह रहे हैं, उसमें कहीं नहीं शिक्षा मित्र का ज़िक्र है। लेकिन फिर भी जी हमने उसके बारे में लिखा भी, उस पर बधाई लिख कर के हमने शेयर भी किया, क्योंकि वो प्री प्राइमरी से अब जो है शिक्षा मित्र को अपने आप को प्री प्राइमरी से जोड़ करके देखना शुरू कर देना चाहिए। जहाँ जी कहीं प्री प्राइमरी का ज़िक्र हो, वो समझ लेना चाहिए कि ये अब हमसे जुड़ा हुआ न्यूज़ आ रहा है। जो एनआईएस डीएलएड हैं, उनको जी अपने आप को प्री प्राइमरी से जोड़ के देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया कोर्स है। एनटीटी वालों के लिए प्री जी प्राइमरी है। अब अगर प्राइमरी में वो खोज रहे हैं अपने लिए, तो जी फिर वो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्राइमरी है नहीं, तो जानकारी रखना पड़ेगा। हम किससे जाहिर संबंधित हैं, तो उससे संबंधित न्यूज़ को देख कर के हम अपने लिए जानकारी रखें। जरूर। अब कोई जो अगर है बी अब कोई जो है एक आप बीएड किया हो, अब कोई जी जो है बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, और वो जी डिग्री कॉलेज का लेक्चरार का, प्रोफ़ेसर का कोई पोस्ट निकल रहा है, वहाँ कोई बात हो रही है, अब वहाँ वो उसको पढ़े, उसमें अपने लिए खोजे, तो तो ये मौका है। मिलेगा नहीं। वो सही किसी बात वो एसएससी में या स्वास्थ्य विभाग में, सुरक्षा विभाग में कोई चीज़ अपने लिए खोजे, तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो हमें कहाँ देखना है, कहाँ खोजना है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, समझना जी पड़ेगा। चलिए और बताइए कुछ? बस धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पूरी जानकारी दी। हुँ, हालांकि मैं ये पूरी सारी जानकारी लगातार देख ही रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं एक अंदर रह जाता था, तो मैंने कहा सिर्फ़ आपसे बात करके पूछ भी लें। एक ही चीज़ सबके हाथ में है, और वो है पढ़ाई, और दूसरा है उसकी जो स्थिति परिस्थिति है, जो वास्तविकता है, उसको समझे। और हम वही जो है लोगों को दोनों चीज़ करने को कहते हैं। इसके अलावा जी कोई और कुछ कर रहा है, सब जी बेकार है। नहीं ऐसे चलिए, तो में क्या होना। श्रीमती जी को कह दीजिए पढ़ाई अपनी जारी रखें। जी कोशिश चलिए ठीक है, कोशिश रखें? ठीक है जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार।